देश भर में आज 50 से अधिक जगहों पर संविधान बचाने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और एक पोस्टर जारी कर रही है। बड़ा आरोप है कांग्रेस पार्टी का। हमारे साथ बातचीत के लिए अलका लांबा जी, हम उनसे बात करेंगे। अलका जी, एक सवाल ये है कि ये पोस्टर क्या साबित कर रहा है? ये साबित कर रहा है कि ईडी ने भाजपा के दबाव में पिछले सालों में 5000 मामले दर्ज किए और मात्र 1% मामलों में आरोप साबित हुए हैं। ये सारे वो नेता हैं जो भाजपा में नहीं थे, ये दूसरे दलों में थे, कांग्रेस में थे। भाजपा ने तांडव किया, ईडी में सीबीआई के मामले दर्ज करवाए, जेल भेज दिया। फिर क्या हुआ, एक दिन वॉशिंग मशीन भाजपा की आती है, सब अंदर धुल के सबके आरोप खत्म हो गए, मामले खत्म हो गए, जेल से बरी हो गए। और भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिस्वा, अशोक चौहान, सो वही मैं कह रही हूँ, ये आरोप लगाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अगर आरोप सच्चे थे तो भस जाना था जेल में। अब यही हथकंडा राहुल गांधी जी पर अपना रहे हैं। राहुल गांधी न्याय योद्धा हैं। जब आपने पिछली बार ईडी भेजी थी ना राहुल जी को 6 दिन के लिए, सोनिया जी को 2 दिन के लिए बुलाया था, तो राहुल गांधी तब भी नहीं डरे थे। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और आपके 400 पार के नारे को रोक दिया उन्होंने। इसीलिए एक दशक में भारतीय जनता पार्टी ने ये एक आरोप लगाया है कि आप लोगों ने संस्थान के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन उनके सांसद निशिकांत दुबे अब न्यायपालिका को लेकर एक बड़ी बात कह चुके हैं कि देश में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके लिए न्यायाधीश जिम्मेदार हैं। क्या लगता है, क्या मंशा है? देखिए, निशिकांत दुबे एक नहीं है, ये एक सोच है जो भाजपा की सोच है। भाजपा ने निशिकांत दुबे को आगे करके एक प्रयोग करना चाहा कि सीधा न्यायपालिका पर हमला करो, सीधा मुख्य न्यायाधीश पर हमला करो। वो न्यायाधीश जो कभी किसी कानून ये पास करते हैं और वो किसानों के हित में इस कानून को वापस दिलवा देते हैं। वक्फ बोर्ड जैसा कानून आता है जो बिल्कुल जो है गलत है, उस पर वो न्यायपालिका जो है वो न्याय करती है। इससे बौखलाकर सीधा न्यायपालिका पर वो हमला बोल रहे हैं और जिसपे अवमानना का नोटिस आ चुका है। अब सदस्यता बचा सकते हो निशिकांत दुबे की तो बचा लीजिए। नड्डा जी, आपके एक बयान से ना अब आप बचने वाले हैं और ना निशिकांत दुबे बचेगा। अब देश में कुछ बचेगा तो संविधान बचेगा, संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी, क्योंकि इस लड़ाई को कांग्रेस सड़क पर उतरकर लड़ने का अब मन बना। सवाल बंगाल पर बीजेपी आपका स्टैंड जानना चाह रही है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जानना चाह रही है कि आखिर में वहां बोलने से कांग्रेस क्यों बच रही है? हम भाजपा को यही कहना चाहेंगे, आप आग में घी डालना बंद करिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करिए। मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में 2 साल से मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए? बांग्लादेश के आप नेता से मिलते हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला हुआ है, आपने उन्हें शरण देकर यहाँ क्यों नहीं लाए? हम पूछना चाहते हैं। आज बंगाल की भी जो आग लगी हुई है उसे बुझाने की बजाय उस आग में घी डालने का काम भाजपा कर रही है। 2029 में लोकसभा प्रत्याशी यहाँ से अजय राय जी रहे। मैं लोगों की लोकप्रियता देखिए, आप 3 बार लगातार चुनाव लड़े, लोकप्रियता दिख रही है। 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद उनका वोट प्रतिशत लोकप्रियता बढ़ती है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी वही 3 बार चुनाव लड़ते हैं, उनकी लोकप्रियता वोट प्रतिशत गिरता है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस नेत्री अलका लांबा जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.